हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार देख लो, कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो देख सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया। मतलब देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच वॉज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट in the previous year. The same has been taken over by a partner Nitin for ₹3000. आपको इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या है मतलब ये है, मैं एक बार समझा देती हूँ कि एक पार्टनर है जिसका नाम है नितिन। उसी मतलब जब फर्म बंद हो रही है तो क्या हुआ कि नितिन ने ही 3000 रुपए में एक कंप्यूटर को खरीद लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको इसमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री करनी है जिसमें जो कंप्यूटर है वो नितिन खरीद रहा है फर्म से, जो कि फर्म बंद हो रही है। तो आ जाते हैं हम जर्नल एंट्री पे। फॉर्मेट के बारे में आपको पता है कि फॉर्मेट कैसा होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। मैं यहाँ पे डेट नहीं है तो नंबर से लिखूंगी। एंट्री नंबर 1। वैसे इसमें केवल एक ही एंट्री करनी है। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं एक बार समझा दूंगी आपको, पहले मैं एंट्री लिख देती हूँ। Nitin's capital account debit to realization account. पहले हम नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर taken over by Nitin. कितने का? 3000 रुपए का। आप बस इस वाले चैप्टर में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आप उसको याद रखो, आप बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना कि फर्म जब बंद हो रही है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, उस टाइम पे उन्हीं का एक पार्टनर था जिसका नाम था नितिन, जो कि उसी का एक कंप्यूटर को परचेज कर रहा है 3000 रुपए में। आप देखो, जब भी फर्म किसी को पे करेगी, ठीक है, जब भी फर्म पे कर रही होगी तब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और जब भी फर्म को रिसीव हो रहा होगा उस टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो रहा होगा। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। उसके बाद इस चैप्टर के तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें भी सेम आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। What journal entries will be recorded for the following transaction on the dissolution of firm? पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ ₹3200। उस वाले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही सिंपल एंट्री थी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप सिर्फ याद रखो। बाकी इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हैं, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे तो समझ में आएगा। बी पॉइंट में दिया हुआ है स्टॉक वर्थ ₹7,500 इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर रोहित। सी में दे रखा है सॉरी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन amounting to ₹18,000 is to be distributed between the partners Ashish and Tarun in the ratio of 5:7. नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज एज ₹5,500। मैं एक बार हिंदी वाला भी पढ़ के बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान। मतलब आपकी कुछ लाइबिलिटीज थी जिनका, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी, उनका पेमेंट हुआ है ₹3,200 में। बी पॉइंट में यानी ब जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें एक
पार्टनर है, साझेदार है रोहित द्वारा 7,500 रुपए का स्टॉक लेना। कम वही सेम जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि स्टॉक की वर्थ कितनी है 7,500, जो कि उन्हीं के एक पार्टनर ने परचेज कर लिया है, मतलब उन्होंने ले लिया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सी यानी स में बोल रहा है कि वसूली पर लाभ की राशि आपने अमाउंट आप कुछ फर्म का अमाउंट रिसीव हो रहा है कितने का 18,000 रुपए का। जो पार्टनर है मतलब साझेदार है आशीष और तरुण में 5:7 के रेशियो में बांट दिया गया। द पॉइंट यानी डी पॉइंट में बोला जा रहा है कि गैर अभिलेखित परिसंपत्ति में से 5,500 रुपए की वसूली हुई है। जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आप वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने बताया था, जब भी फर्म को पे करना होगा तब रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और जब भी फर्म को रिसीव हो रहा होगा कुछ उस टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आ जाते हैं एंट्री नंबर फर्स्ट में। एंट्री नंबर फर्स्ट में पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ ₹3,200। फॉर्मेट वही सेम, नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली एंट्री में क्या हो रहा है कि आप लाइबिलिटी पे कर रहे हो, कंपनी फर्म के ऊपर कुछ लाइबिलिटी पे हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइबिलिटी मतलब आप फर्म कुछ पे कर रही होगी तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक नरेशन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 3,200 3,200। पढ़ते हैं सेकंड नंबर एंट्री पर। सेकंड एंट्री पर बोला जा रहा है स्टॉक की कीमत कितनी थी 7,500 टेकन ओवर बाय पार्टनर रोहित। अगर किसी ने पार्टनर ने आपका स्टॉक ले लिया तो वो फर्म को पैसे देगा। समझ रहे हैं आप? स्टॉक मतलब स्टॉक लिया है उसने, परचेज किया है, तो उसे फर्म को पैसे पे करने हैं। और अगर फर्म को पे करने हैं इसका मतलब क्या है कि फर्म को रिसीव होगा, और जब भी फर्म को रिसीव होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसलिए एंट्री नंबर सेकंड में है रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। stock is taken by Rohit अमाउंट जो है वो 7,500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर थर्ड। Profit on realization amounting to ₹18,000 is to be distributed between the partners Ashish and Tarun in the ratio of 5:7। 18,000 रुपए हैं जो कि आशीष और तरुण में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नंबर थर्ड एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू रोहित तरुण कैपिटल अकाउंट। पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में अमाउंट लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट
is transferred to partner's capital account. देखो 18,000 है तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो पूरा 18,000 आ जाएगा। अब बांटेंगे कैसे वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। पहले आशीष की बात कर लेते हैं। आशीष 18,000 इंटू 5/12 और तरुण 18,000 इंटू 7/12। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आशीष का निकल कर आएगा 7,500 और तरुण का निकल कर आएगा 10500। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। नंबर 4 में बोल रहा है कि एन अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज एज ₹5500। ओके, नंबर 4 कोई असेट थी जिससे फर्म को पैसे मिल रहे हैं। आपने जब असेट दी है तो पैसे मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर फर्म को रिसीव हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। अमाउंट जो है वो 5500। तो ये आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 और 4। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मतलब मुझे लगता है कि रियलाइजेशन अकाउंट को समझने का ये सबसे इजी तरीका था जो मैंने आपको बताया। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ में एक चीज़ और, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारे मैं काफ़ी सारी थ्योरी के वीडियोज़ और काफ़ी सारे और भी वीडियोज़ आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं हम वहाँ पे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।